Today's my topic is either the science of self-realization and how it also cures your mind and your psychology. So before starting the seminar, for 2 minutes we'll sit in the meditation. Meditation is not a precise word. The precise word is याद, not also योग. याद, जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ योग करती है, मेडिटेशन करती है, बच्चे को याद करने के लिए याद करती है, मेडिटेशन नहीं करती है. तो 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, याद करेंगे. आपको सभी को मैं एक यूनिक टेक्निक बताऊंगा मेडिटेशन का. सबको सीधा बैठना है. भगवत गीता का चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 एंड 13. आपको गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सिर सीधा. आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ जिसको उत्तमांग कहते हैं, 2 आंखों के बीच में भ्रुकुटी है जिसको उत्तमांग कहते हैं. यहाँ आपके चंचल मन को एकाग्र करना है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है आपको पूरी तरीके से. मन में अलग अलग विचार आएंगे, मल्टीपल थॉट्स आएंगे. उन सभी मल्टीपल थॉट्स को एक भ्रुकुटी के बीच में कॉन्सेंट्रेट करना है. जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है. जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट. यहाँ पे जैसे जो कन्याएं माताएं बिंदी लगाती है, यहाँ पे एक छोटा सा सिल्वर कलर का बिंदी चमक रहा है आपके भ्रुकुटी के बीच में. आपको इमेजिन करना है. कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई वस्तु याद नहीं आनी चाहिए, कोई पदार्थ याद नहीं आना चाहिए. घर में गाड़ी खरीदी है वो नई गाड़ी भी याद नहीं आनी चाहिए. चाचा, काका, मामा, ताऊ, मौसी, फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, कोई भी याद नहीं आना चाहिए. आपको सारे वर्ड को कट कर देना है. I am a point of light situated in the center point of the forehead. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा. अब चल कर ले मिलन. परमानंद का अनुभव कर. ओ परमानंद का अनुभव कर. तू धन्य बना जीवन. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा. अब चल. 2 मिनट के लिए हमने जब मन को एकाग्र किया तो जिनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे तो समझो उनका मन अनहेल्दी है, मन बीमार है. जिनके माइंड में कम विचार आ रहे थे उनका मन थोड़ा ठीक है, हेल्थ ठीक है. तो फिजिकल हेल्थ के हम बहुत कॉन्शियस है. अच्छा डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, जिम जाएंगे बॉडी बिल्डिंग के लिए. लेडीज है तो ब्यूटी पार्लर जाएंगे, सुंदर दिखना चाहिए. तो शरीर के लिए बहुत कॉन्शियस है हम. लेकिन शरीर को चलाने वाली जो कंट्रोलिंग पावर है उसकी नॉलेज आज हमें नहीं है. 150 इयर्स के बैक लॉर्ड मैकॉले के द्वारा जो शिक्षा पद्धति भारत में आई, जैसे सर ने बताया वेस्टर्न फिलॉसफी, और जो शिक्षा पद्धति आई उस शिक्षा पद्धति में अध्यात्म गायब हो गया. तो आज दुनिया में
जो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, मल्टीपल थिंकिंग, छोटी छोटी बातों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी को देखा तो डिस्ट्रैक्शन, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है। पुणे में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। वहां पे बाहर एक पोस्टर्स लगाए थे अच्छे, वॉल पे ग्लास का बना के, फ्रेम्स बना के, उसमें सब जगह लिखा था मिशन, वी आर कमिटेड नॉट ओनली टू प्रोड्यूस गुड इंजीनियर्स बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस गुड ह्यूमन बींग्स। क्या डिफरेंस है? गुड ह्यूमन बींग, हम सिर्फ गुड इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, गुड ह्यूमन बींग्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन बींग? एनीबॉडी नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन बींग? ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन, हड्डी मांस का पुतला है ना। ये शरीर क्या है? हड्डी मांस का पुतला है। और शरीर जड़ है या चैतन्य है, whether it is living or non-living। हॉस्पिटल में एडमिट है पेशेंट, और जब आत्मा निकल जाती है तो 1 सेकंड में नर्स क्या बोलती है? डेड बॉडी लेकर जाइए। ऐसे नहीं बोलती है कि संतोष भाऊ को लेके जाइए, राम भाई को लेके जाइए, बोलती है डेड बॉडी को लेके जाइए। तो क्या था जो चला गया, जिसकी वजह से वो डेड बॉडी हो गई? तो बॉडी जो है वो 5 तत्वों का पुतला है। इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट्स? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ये बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं। लेकिन भगवत गीता कहती है शरीर मरता है, मरता क्या नहीं है? आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे मैं ये वस्त्र बदलता हूं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक। उसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन ये कंसेप्ट हमारी बुद्धि में नहीं बैठा रहता, इसलिए हम मरने के बाद रोते रहते, जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के। आसक्ति हमारी शरीर से रहती है, लेकिन जो मरा वो डेड बॉडी वो नहीं था, जो चला गया। जैसे राम बाबू बैठे हुए और अचानक 1 सेकंड में हार्ट अटैक आया और हमने बोला कि राम बाबू चले गए। डेड, उनकी बॉडी तो इधर सामने है चेयर पे, जो चला गया वो राम बाबू थे, वो असली आइडेंटिटी है। और हम जिसके लिए रो रहे हैं वो राम बाबू नहीं है, वो जो फिजिकल बॉडी जिसके अटैचमेंट। एक स्टोरी पता है आपको? वो राजा का दरबार और एक राज्य, किंगडम, उस किंगडम में जो राज परिवार है पूरा, रानी है, प्रिंसेस है, तो जो दासी है, दासी का जो बेटा है, एक बार ऐसे ही महल से पास हो रहा था और दासी का बेटा अचानक राजकुमारी को देख लेता है। और राजकुमारी को देख लेता है तो वो बस राजकुमारी की सुंदरता देख के पूरा आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है राजकुमारी की तरफ। और घर पे आया, राजकुमारी याद आ रही है, दिन रात खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, पागल सा हो गया। अभी पता है कि राजकुमारी के साथ शादी किसी भी हालत में हो नहीं सकती। कहा राजकुमारी और कहा एक दासी का साधारण बेटा। मां को पता चल गया मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है। इतनी अटैचमेंट, इतनी आसक्ति, और इतना दुबला पतला हो गया, मरने को आ गया। अभी दासी को रहा नहीं गया। दासी को पता है कि कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन फिर भी
दासी जाके हिम्मत करके राजकुमारी को बोल देती है, क्या बोल देती है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, एक राजा की बेटी और एक दासी का छोटा सा साधारण दासी का बेटा, इनका कभी मेल नहीं हो सकता। तो राजकुमारी एकदम होशियार बुद्धिमान राजकुमारी बोलती है, ठीक है मैं आपके बेटे से मिलूंगी, भेजिए उनको। तो राजकुमारी 4-5 दिन के बाद उनको बुलाती है। तो राजकुमारी ने क्या किया है, ऐसा कोई दवाई लिया है कि जो भी खाएंगे उल्टी हो जाएगा, वोमिटिंग, और सारा खा खा के उसका शरीर ऐसा हो जाता है, हड्डी हड्डी बाहर आ जाता है पूरा, एकदम ऐसी पतली दुबली, जो चेहरे का तेज है सुंदरता है सारा गायब। और वो सारा का सारा जो उल्टी है वो एक इसमें एक पॉट में उसको ढक्कन लगा के उसमें रख दिया सारा। वो नौकर जो दासी का बेटा आ गया राजकुमारी को मिलने के लिए, और जब देखा उसने ये राजकुमारी है, और बाद में सिर्फ राजकुमारी को नहीं, वो जो पॉट में जो ढक्कन लगा के उसको भी खोल दिया, तो वो बदबू देख के वो कैसे तो हो गया। तो बोला तुम इससे प्यार करते थे, ये जो हड्डी मांस का पुतला है 5 तत्वों का बना हुआ, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इससे तुम्हारी आसक्ति थी। और जब दासी के बेटे को ये बात बुद्धि में बैठ जाती है तो उसकी आसक्ति निकल जाती है, अटैचमेंट निकल जाती है। तो देह जो है, शरीर जो है वो विनाशी है। और आज हम जो भी सारे लोग दुखी है, हमारे दुख का मूल कारण क्या है, इस देह के प्रति आसक्त है हम, इस शरीर की इंद्रियों के प्रति आसक्त है। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो कंट्रोलिंग पावर है, जो इन आंखों से दिखती नहीं है, दैट इज इनविजिबल। जैसे स्विच ऑन कर दिया और ये फैन चलने लगा, ये ट्यूबलाइट चलने लगा, तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट वायर में से फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट आंखों से देखा है? नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम उसके एग्जिस्टेंस को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके एक्सेप्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी फ्लो हुआ और उसकी वजह से ये ट्यूबलाइट फैन चालू हो गया। वैसे आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। आत्मा का अनुभव किया जा सकता है ब्रह्म मुहूर्त के समय, सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। भगवत गीता में बोला है, या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी। लोग है जो मन को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उसका अभ्यास करने वाले लोग हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय जागते हैं जब सारी दुनिया सोती है। तो ऐसे समय उठ के अगर आप आत्मा का अभ्यास करें, भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा स्टार हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, तो आप देखिए आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो जागृत हो जाएगी और आपका मनोबल, आत्मबल, जिसको विल पावर कहते हैं, वो विल पावर बढ़ जाएगी। आज विल पावर हमारी बहुत स्ट्रांग है या कमजोर हो चुकी है? कमजोर हो चुकी है। सवेरे से लेकर रात तक मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं या नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं। क्या होता है? 24 आवर्स में अपने आप को अगर असेसमेंट किया, चेक किया, तो पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं या नेगेटिव या वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं? क्या आता है? जोर से बोलो। ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स है। ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स। ऐसा आंसर चाहिए मुझे। इंटरेक्टिव सेशन है, यहां ओपनली फ्रैंकली बात करेंगे हम 1 घंटे के लिए। तो इसका मूल कारण है जो मॉडर्न साइंस ने ये 15-20 साल में ये जो साधन निकाले, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, आज 5-5 साल के, 10-10 साल के बच्चों के बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है ये साधन यूज करके या भ्रष्ट बन रही है? 2011 में दिल्ली में 11-12 में निर्भया कांड हुआ और 2024 में आपके हॉस्पिटल, आरजीकर हॉस्पिटल में निर्भया 2 कांड हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण था मानसिकता, मेंटेलिटी, और वो मेंटेलिटी बिगाड़ने में आज की गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है। आपके इंटरनेट खोलते ही
आपके बुद्धि को जो फीडिंग मिल रही है, जो भोजन मिल रहा है आत्मा को, वो भोजन क्या मिल रहा है? पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्म्स, इंस्टाग्राम में गंदी गंदी चीजें, वो वेब सीरीज, सेक्सुअलिटी वाली, क्राइम वाली, सारी निगेटिव चीजें। तो बुद्धि भ्रष्ट बनेगी या श्रेष्ठ बनेगी? भगवत गीता बोलती है प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए, और मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और उस समय अगर हम चंचल मन को एकाग्र करने का अगर अभ्यास करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति, विल पावर बढ़ जाएगी। लेकिन कितने बजे सोते हैं हम लोग? आज की युवा पीढ़ी 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे। उनके बच्चे, पता है मैडम अनुभवी है, हम लोग भी देखते हैं, तो उल्टा हो गया सारा। जो भारत की संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है, उसके एग्जैक्टली उल्टा चल रहा है। और उसकी वजह से जो हमारे कर्म है, बुद्धि में जैसा लेंगे, जो फीड करेंगे तो कर्म भी वैसे होंगे। फिर आप बोलोगे फांसी की सजा दे दो, कड़े कानून बनाओ, तो उससे मानसिकता चेंज हो जाएगी, उसके अंदर की राक्षसी वृत्तियां, हैवानियत, उसके अंदर का शैतान मर जाएगा कड़े कानून बनाने से, फांसी की सजा देने से। मानसिकता चेंज करने के लिए प्रिंसिपल सर ने भी बताया कि आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिकता परोसी जानी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी। तो ये ईस्टर्न जो कल्चर है, बंगाल, पूर्वीय सभ्यता, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, ये सारे जगह ये जो ईस्टर्न जो कल्चर है, ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता उसका पूरा हनन हो रहा है, और वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं पूरी तरीके से, और सृष्टि का पतन हो रहा है ये सारी बातों की वजह से। तो मॉडर्न साइंस के ये जो भी इक्विपमेंट्स आए, मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, इससे हम युवा जनरेशन पूरी तरीके से एडिक्टेड होती जा रही है, हैबिचुएटेड होती जा रही है। 95% युवा पूरी तरीके से एडिक्टेड हो चुके हैं। हम साधनों के अधीन हो चुके हैं, डिपेंडेंट हो चुके हैं, और साधना को भूल चुके हैं। साधना मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साधना एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साधन? साधन मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स, ये साइंस के, और साधना मतलब मन को साधना, साधना मतलब मन को कंट्रोल करना। तो साधनों का यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधना को भूलकर साधनों के अधीन होना, डिपेंडेंट होना गलत बात है। आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता होनी चाहिए। आज आधुनिकता दिमाग में बैठी हुई है, लेकिन आध्यात्मिकता को पूरी तरीके से भूल चुके हैं हम। तो भगवत गीता जो है, इट इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस बुक, इट गिव्स अस वे हाउ टू लिव। और अर्जुन ने भगवान को चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, और ये जबरियन मेरे इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो अर्जुन को क्या जवाब दिया पता है? भगवान ने अर्जुन को चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। क्या सिखाया? अर्जुन को मन को एकाग्र करने की, आत्मा की शक्ति बढ़ाने की नॉलेज दी, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक। तो ये जो अध्यात्म विद्या है, भगवत गीता में जो ग्रंथ है उसमें बोला है भगवान वाच, स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है। कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें बोला हो भगवान वाच। तो भगवत गीता इज अ स्पिरिचुअल बुक। उसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम। अध्यात्म का अर्थ क्या है पता है किसी को? अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म 2 शब्दों से बना है, अधि प्लस आत्मा। अधि मीन्स इनसाइड, अंदर। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे अध्यात्म कहते हैं। आज हमें फिजिक्स की नॉलेज है लेकिन मेटाफिजिक्स की नॉलेज नहीं है। व्हाट इज मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स मतलब आत्मा और परमात्मा की नॉलेज।
जिसमें डीप एक्सप्लेनेशन है, एनालिसिस है, उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। तो जो आंखों से दिख रहा है ये शरीर, उसकी नॉलेज है, लेकिन बियॉन्ड द बॉडी देयर इज अ डिवाइन, देयर इज अ डिविनिटी, देयर इज अ एटर्निटी। वो जो एटर्नल सोल है उसकी नॉलेज हम कंप्लीटली भूल चुके हैं। तो जैसे कोई भी साइंस होता है, साइंस में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक हाइपोथेटिकली कुछ एजम्पशन करते हैं, एक्स वाई, एज्यूम एक्स, एज्यूम वाई, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं। वैसे ही भगवत गीता भी एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, और भगवत गीता में जो भी अलग अलग श्लोक है, चैप्टर्स है, अध्याय है, उसमें जो डायरेक्शन दिए, जिसको बोलते हैं श्रीमत भगवान की, कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से पुण्य कर्म है और कौन से पाप कर्म है। कार्य कार्यो अव्यवस्थिता व्यवस्थितो, मतलब भगवत गीता में ये प्रमाण दिए है कि कौन सा कर्म है, कौन सा पाप कर्म है, कौन सा विकर्म है। विकर्म माना विपरीत कर्म। तो ये भी एक प्रकार का साइंस है। भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। डॉक्टर बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या, वकील बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो मैंने ह्यूमन बीइंग का अर्थ आपको बता रहा था। ह्यूमन मीन्स व्हाट, बताया ना? ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन, 5 तत्वों से बना हुआ मिट्टी का पुतला। और बीइंग मीन्स व्हाट? बीइंग मीन्स एनर्जी, जिसको बोलते हैं प्राण शक्ति, जिसको बोलते हैं चेतना, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते हैं आत्मा। तो ह्यूमन प्लस बीइंग मतलब मैटर प्लस एनर्जी, इसका बनता है जीवात्मा। इसको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग। तो मैटर एनर्जी के सिवाय काम नहीं कर सकता, तो एनर्जी है आत्मा, इसको कहते हैं प्राण शक्ति। आज इसकी नॉलेज हम कंप्लीटली भूल चुके हैं। जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको अगर हम करेंगे तो यथार्थ रीत में परफेक्ट पर्सनैलिटी बनेगी। आज आर्टिफिशियल मेडिटेशन के टेक्निक्स बहुत सिखाए जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से उसको फॉलो करते हुए आज हम रियल पीस एंड हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो रियल पीस एंड हैप्पीनेस प्राप्त अगर करना है तो सेल्फ रियलाइजेशन के जो टेक्निक है, जो भगवत गीता में बताया है, उसको हमें चेक करना है। तो मैंने बताया स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और मनोबल, विल पावर हमारी कमजोर होती जा रही है। तो उसके लिए भगवत गीता में हमारी असली आइडेंटिटी का वर्णन कर दिया है। गूगल में आप सारी दुनिया को सर्च कर सकते हैं, सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं ढूंढ सकते। साइंस के पास सारी पहेलियों का जवाब है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जेट्स, रोबोटिक्स, रॉकेट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, लेकिन साइंस एक पहेली का जवाब नहीं दे पाया। वो पहेली है हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, मेरी असली पहचान क्या है। इसका आंसर आज साइंस के पास नहीं है। आज हम अपनी असली पहचान अपने फिजिकल बॉडी के अनुसार देते हैं। किसी को पूछा आप कौन है, तो जवाब क्या मिलता है? मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं। और पूछा, बोलते मैं बंगाली हूं, बोलते बिहारी हूं। और पूछा तो बोला मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं आर्किटेक्चर हूं। और पूछा क्या हो तुम? अमेरिकन हूं, इंडियन हूं। जाति, धर्म, क्वालिफिकेशन, अपनी नेशनलिटी, जिस स्टेट में रहते हैं, अपनी लैंग्वेज, उसके आधार से हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। दिस इज टेम्पररी आइडेंटिटी। ये आपकी परमानेंट और शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है। आपकी जो शाश्वत आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी है क्या है? क्या शाश्वत आइडेंटिटी है? हु एम आई? आई एम अ सोल। अभी ठीक है, पता चल गया मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अभी इस आत्मा का ध्यान कैसे करें और इसकी पावर्स को कैसे एक्सप्लोर करें, है ना? कैसे करें जिससे मन की सुख और शांति
पीस, हैप्पीनेस, प्रेम, आनंद, पवित्रता, जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो वापिस आ जाए। जैसे मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी का ड्राइवर और मोटर गाड़ी दोनों का भोजन एक है या अलग अलग है? मोटर गाड़ी का ड्राइवर और मोटर गाड़ी दोनों का भोजन एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। वैसे बॉडी और बॉडी को चलाने वाली जो पावर है, सोल, आत्मा, इन दोनों का भोजन एक होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो शरीर का भोजन तो हम 3 टाइम लेते हैं बिना किसी बताए, किसी ने पूछे बगैर। आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? डू यू नो? मैडम ने एक आंसर सही दिया, 2 भोजन है। मैडम ने एक आंसर दिया ज्ञान। ज्ञान कौन सा ज्ञान? इंजीनियरिंग का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, संस्कृत फिलॉसफी का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। ठीक है। और दूसरा आंसर और एक भोजन है, दूसरा भोजन है आत्मा का, फूड ऑफ द सोल। क्या? ज्ञान तो बताया, ध्यान। परफेक्ट। ज्ञान और ध्यान ये आत्मा का भोजन है। ध्यान मतलब योग, और योग का लिटरल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ योग? योग इस शब्द का अर्थ क्या है? एकदम सिंपल मीनिंग है। आपको जो आंसर आता है आप बता सकते हो, करेक्ट रहेगा आपका आंसर, जो नेचुरली आप सोच रहे हो। योग का लिटरल मीनिंग क्या है बताइए? जोगस्थ मीन्स युक्त होना। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। यूनियन विद सुप्रीम सोल, कनेक्शन। योग का लिटरल मीनिंग है कनेक्शन, संबंध, यूनियन। किसका किससे यूनियन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। क्यों परमात्मा से कनेक्शन? हम अपने फ्रेंड को याद करते हैं तो ये भी तो यूनियन है, ये भी तो योग है। लेकिन अपने फ्रेंड की खुद की आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, हम उससे कनेक्शन जोड़ेंगे, हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज, उसकी भी डिस्चार्ज, उसकी ज्यादा डिस्चार्ज होगी तो हमारी और डिस्चार्ज हो जाएगी। तो कनेक्शन हाईएस्ट से जोड़ना है। मेरी छोटी बैटरी है, ऑलरेडी डिस्चार्ज है, आत्मा की बैटरी की बात कर रहा हूं मैं, और परमात्मा बड़ी बैटरी है, जनरेटर है। तो बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ेंगे तो मेरी बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। वो ज्ञान का सागर है, इज द ओशन ऑफ द नॉलेज, is the ocean of the purity, is the ocean of the peace, is the ocean of love and bliss। पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। और मेरे पास सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। प्रेम की जगह क्या है मेरे पास? नफरत है, ईर्ष्या द्वेष है, हेट्रेड है ना, दूसरों के प्रति। आज सच्चा प्रेम है या स्वार्थ युक्त प्रेम है? आज का जो प्रेम है ना वो शरीर की सुंदरता का प्रेम है, सिर्फ देह का प्रेम है। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जितने भी प्रेम करते हैं ना वो स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। जो प्रेम है ये स्वार्थ युक्त प्रेम है, सेल्फिश लव है। तो आत्मा जो है, जो आत्मा का भोजन है वो है ज्ञान, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा ध्यान। ध्यान मतलब योग। योग मीन्स कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। परमात्मा को मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते, क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते, हिंदू लोग शिव या ईश्वर करके पुकारते हैं। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए। वो एक ही पावरफुल सुप्रीम अथॉरिटी है, तेरी सत्ता के सिवाय पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वो एक ऐसी हाईएस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी है, जैसे लोहे के ऊपर रस्ट हुआ है, जंग चढ़ा हुआ है, रस्टेड होता है ना, रस्टिंग। तो लोहे के ऊपर अगर रस्ट है तो जो मैग्नेट है उसको खींचेगा क्या? नहीं खींच सकता। अगर रस्ट हटाएंगे तो मैग्नेट खींचेगा। वैसे परमात्मा मैग्नेट है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी। और हमारे ऊपर रस्ट चढ़ा हुआ है, आत्मा के ऊपर। कौन सा रस्ट है पता है आपको? Who are the 3 enemies of the soul? आत्मा के 3 शत्रु कौन से? पता है किसी को? आत्मा का भोजन बता दिया मैंने आपको। क्या बताया? आत्मा का भोजन ज्ञान और ध्यान। और अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, which are the 3 enemies of the soul? बताइए। लोभ, मोह
परफेक्ट। थ्री एनिमी जो मुख्य है वो है काम, क्रोध और लोभ। भगवत गीता में बोला है ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। दे आर ओपनिंग द गेट्स ऑफ द हेल। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को त्याग दो। और हम पकड़ के बैठे हैं। काम का अर्थ क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा इंटेलेक्ट है आप लोगों का। काम मतलब कामना, डिजायर। और कामनाओं में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर कौन सी है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? क्या है? काम विकार क्या है? वी माना विपरीत, कार माना कार्य। जो विपरीत है, जो भगवान ने जो कार्य करने के लिए सिखाया उससे विपरीत माना उल्टा का अर्थ करते हैं। कौन सा है वो काम? वो कौन सी कामना है? वो है विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। समझ में आ रहा है? काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। क्राइम पेट्रोल देखा होगा ना? कोई भी एपिसोड निकालो, कोई भी एपिसोड निकालो और उसका सार समझो कि क्यों हुआ ये क्राइम, तो आपको पता चलेगा काम, क्रोध या लोभ, या तो ग्रीड की वजह से, या तो एंगर की वजह से, या तो लस्ट की वजह से। तो ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। लेकिन आज हमारे भारत की ये समस्या है सबसे बड़ी कि हमारे स्पिरिचुअल लोग मंचों पे खड़ा रह के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो, जबकि भगवत गीता बोलती है जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस काम विकार रूपी शत्रु की हत्या कर दे, क्योंकि ये विषय वासना, लस्ट, ये ऐसा एनिमी है जिसके वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा डिग्रेड होती है। आत्मा की बैटरी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होती है, और ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फिर आप कितने भी बड़े इंजीनियर और डॉक्टर है, वकील है, आज बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सुसाइड कर रहे हैं। उनके पास इंटेलेक्ट है, नॉलेज है, क्यों सुसाइड कर रहे हैं? कोटा का नाम सुना है आपने? राजस्थान में कोटा, जहां एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, इंजीनियरिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल साइंस के। कोटा में 4 साल में न्यूज रिपोर्ट से कि 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, 52 स्टूडेंट्स ने। तो क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, बाकी की सारी नॉलेज है, आत्मा की नॉलेज नहीं है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा कहां रहती है इस शरीर में? पता है? आत्मा रहती है, इन्होंने जवाब दिया, भ्रुकुटी के बीच में, यहां पे। क्या प्रूफ है आपके पास? भगवत गीता कहती है भ्रूण मध्य प्राणमावेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और भारत की कन्या माता है, यहां पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग तिलक या टीका लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की बिंदी लगाने की और तिलक लगाने की। लेकिन आज वो बिंदी लगाने की परंपरा फैशन बन के रह गई। अलग अलग डिजाइन वाली बिंदियां, चमकीली, मार्केट से हम खरीदते हैं, बट वी डोंट नो द स्पिरिचुअल सीक्रेट बिहाइंड दैट पुटिंग बिंदी in the middle of the forehead. The spiritual secret is that आत्मा यहाँ रहती है, और इस आत्मा का ध्यान रहे, ये उत्तमांग है, उसके नीचे आंख, नाक, कान, मुख, जिह्वा, ये सारे ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया नीचे, हाथ, पैर, मल द्वार, मूत्र द्वार, ये सारे 5 कर्मेंद्रिया। तो हमारी बुद्धि का कंसंट्रेशन जो है वो आज आप चेक करो अपने आप को, हमारे बुद्धि का ज्यादातर कंसंट्रेशन उत्तमांग में जाता है, या जो भ्रष्ट इंद्रिय है जहां से मल का विसर्जन होता है और मूत्र का विसर्जन होता है, वहां जाता है। बोलते हैं ना पतित पावन सीताराम। पतित माना पतन, पतन माना नीचे गिरना। किसका नीचे गिरना? बोला ना ये व्यक्ति, ये इंसान नीचे गिरा हुआ है। अरे कहां से नीचे गिरा हुआ है? कहां? ऊपर से, फ्लोर से नीचे गिरा हुआ है। ये बुद्धि का पतन, डिग्रेडेशन कहां पे? भ्रष्ट इंद्रियों में। इसको बोलते पतन, नीचे गिरना। तो माइंड और इंटेलेक्ट, इसका जो कंसंट्रेशन है वो हमारा उत्तमांग से हटके नीचे की तरफ गया। इसलिए द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने ये परंपरा चालू की कि यहां बिंदी लगाओ कि सबको याद रहे कि यहां आत्मा रहती है।
तो आज जितने भी दुख, अशांति, जितनी भी समस्या, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सारे प्रॉब्लम्स अपने को फिजिकल बॉडी समझने की वजह से। और फिजिकल बॉडी तो समझते ही है और उससे अटैच है हम कंप्लीटली, आसक्त है, लगाव है पूरी तरीके से। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। और आत्मा का ध्यान कैसे करना है? इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, क्योंकि वो तो दिखता नहीं है आत्मा, तो स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। ऐसे आत्मा का ध्यान करना है। राजयोग, जो भगवान ने अर्जुन को राजयोग सिखाया, उस राजयोग का मीनिंग क्या है पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राजयोग? आज हम योग समझ रहे हैं, योगासन और प्राणायाम को। ये मिसकंसेप्शन है हमारा। योगासन और प्राणायाम भारत का असली राजयोग नहीं है। रामदेव बाबा सवेरे नेशनल टेलीविजन पे जो पेट हिलाते हैं और अलग अलग प्राणायाम करके दिखाते हैं, दैट इज नॉट राजयोग। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जा रहा है, योगा डे मनाया जा रहा है, दैट इज नॉट राजयोग। राजयोग क्या है किसी को पता है? राजयोग की सिंपल डेफिनेशन है, मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे पीछे बोलोगे। राजयोग की व्याख्या यह है, आप मेरे पीछे बोलोगे। चंचल मन को, जोरदार, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। और योगासन और प्राणायाम में ना आत्मा की बात है ना परमात्मा की बात है, जबकि पूरी भगवत गीता राजयोग की बात करती है। और हम योगासन और प्राणायाम को इंटरनेशनल में फेमस कर दिया। एक पैर ऊपर कर दो, सूर्य नमस्कार, ये सारा का सारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन यहां बात चल रही है स्पिरिचुअल एनर्जी की, स्पिरिचुअलिटी की, आत्मिक शक्ति बढ़ाने की, विल पावर बढ़ाने की। तो उसका योग से कोई, योगासन प्राणायाम से कोई संबंध नहीं है। तो मैंने राजयोग की व्याख्या आपको बताई। मैंने बताया व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी, आई एम नॉट बॉडी, आई एम अ सोल। मैंने बताया आत्मा कहां पे रहती है शरीर में? भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा का स्वरूप क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। और आत्मा को अभ्यास करने का, मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का। सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय। भले 2 बजे मत उठो, 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ और आधा घंटे रोज आप सारे वर्ल्ड से अपना कनेक्शन कट कर दो। कोई काका, मामा, चाचा, दोस्त, सहेली, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। मैं आत्मा स्टार हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, बस। बाकी कोई कनेक्शन नहीं। कल किससे झगड़ा हुआ, किसने दिल दुखाया, किसने दिल तोड़ा, क्या हुआ मेरे साथ, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। मैं आत्मा स्टार हूं, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। और उस समय अगर आप कंप्लीटली वर्ल्ड को डिटैच कर देंगे और लगातार 6 महीने 180 डेज आप अभ्यास करके देखिए, आप ट्रिमेंडस पावर महसूस करेंगे। आज जो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का जो पीरियड एरा चल रहा है, इसमें माँ अपने बच्चे को याद करती है। समझो बच्चा अमेरिका चला गया तो वीडियो कॉलिंग के लिए ट्राई करती है। और वीडियो कॉलिंग के लिए जब ट्राई करती है तो कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क फेल हो जाता है मोबाइल का और वीडियो कॉलिंग कर नहीं पाती है ना, मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया। लेकिन अगर सच्चे दिल से माँ अपने बच्चे को यहां कलकत्ता में बैठ के याद करे, बच्चा अमेरिका में है, तो उसको वाइब्रेशन टच होंगे या नहीं होंगे? पॉसिबल है। और बच्चा बोलेगा माँ को कि जरूर, माँ को नहीं, अपने फ्रेंड को, जरूर मेरी माँ ने मुझे याद किया है, मुझे टचिंग हो रहा है। तो ये संकल्पों की, वाइब्रेशन की पावर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। कभी कभी आप किसी के बारे में सोचते हो, उसी का ही फोन आता है ना, होता है ना। ये आपके वाइब्रेशन जो आप यूनिवर्स में छोड़ते हो, आपके थॉट्स को जो यूनिवर्स में छोड़ते हो, वैसे ही बैक में आपके पास आ जाता है। ये सारी एनर्जीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे वाइब्रेशन आप छोड़ोगे, वैसा ही वर्ड आप क्रिएट करोगे। आप अगर दुख के, सैडनेस के वाइब्रेशन छोड़ोगे तो आजू बाजू वाले सारे दुखी हो जाएंगे। ये किसी की डेथ हो गई, फ्रेंड के, रिलेटिव की, रिलेटिव बहुत दूर का रिलेटिव है, और क्या नाम है आपका?
अनिमेश जी का फ्रेंड है, फ्रेंड के रिलेटिव की डेथ हो गई और अनिमेश जी का फ्रेंड बोला चलो भाई अनिमेश जी बुलाया है उधर जाके आते हैं। अभी उनके तो रिमोट कोई रिलेशन में है, तो अनिमेश जी चले गए। अनिमेश जी तो जानते भी नहीं है किसकी डेथ हुई, अपने फ्रेंड के साथ चले गए और वहां सारा जो वाइब्रेशन है सब लोग रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। अनिमेश जी तो जानते भी नहीं किसकी डेथ हो गई, क्या हो गया। अनिमेश जी जाके दोस्त के साथ खड़े हो गए और 1 घंटे के बाद ये रोने लगे खुद। तो वहां जो सैडनेस, मिजरी, सॉरो के जो वाइब्रेशंस थे, उस वाइब्रेशन का इफेक्ट इनके ऊपर भी हो गया। तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस, तरंगे छोड़ोगे तो उसका आपके आजू बाजू में पॉजिटिव ये होता है, पॉजिटिव परिणाम होता है सबके ऊपर। सो यू क्रिएट योर वर्ल्ड। हम आज दुखी होते हैं तो हमारी खुद के वजह से होते हैं। भगवत गीता बोलती है आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। हम बोलते हैं अरे ये फलाने ने ऐसा किया, वो वहां से आई उधर से उधर चली गई, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। वो बिल्ली रास्ता काट गई, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। हमारे स्वयं ही अपने कर्म है, हमारे स्वयं की स्थिति है जिसकी वजह से हमारा आत्मा स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु। कोई कितना भी हमारे साथ गलत करे लेकिन हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी पावरफुल है तो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट पर्सनैलिटी, भगवत गीता में क्या बोला है, जो बैलेंस पर्सनैलिटी है, स्थित प्रज्ञ पुरुष है, वो सुख दुख में समान रहता है, मान अपमान में स्वतः समान रहता है, निंदा स्तुति में समान रहता है, गर्मी सर्दी में उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये स्थित प्रज्ञता, ये स्टेबल इंटेलेक्ट और स्टेबल माइंड ये कब आता है, ये आध्यात्मिक शक्ति को जागरूक करने से आता है। उसके लिए आपको रोज 1 घंटा स्पिरिचुअल एजुकेशन, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो रोज 1 घंटा आप अगर पॉजिटिव थॉट्स लोगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। आज सवेरे से लेकर रात तक हमारे माइंड में कचरा ही आता रहता है। गांधी जी के 3 बंदर है, कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। रोज हम बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं और बुरा बोलते भी है। और 14 बंदर है, बुरा मत सोचो। तो ये चारों चीजें रोज करते हैं। घर में अगर कचरा जमा हो जाता है तो माँ आपकी दिन में 2 बार झाड़ू लगाती है, फिर डस्टबिन में डालती है और डस्टबिन दूसरे दिन सवेरे स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है उसमें डिस्पोज ऑफ करती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भारत भर स्वच्छता अभियान चालू किया है सालों सालों से, लेकिन मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है, विषय विकारों का, गंदे विचारों का, उसको साफ करने का प्रधानमंत्री जी ने कोई भी योजना शुरू नहीं किया है। और उसके लिए जरूरत है आध्यात्मिकता की, भगवत गीता की, स्पिरिचुअलिटी की। तो आज हमारे गुणों की जगह किसने ले ली है? अवगुणों ने ले ली है। पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, हमारे माइंड का जो ये पोर्शन है ब्रेन का, ये सारा इससे कंप्लीट भरा हुआ है। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रगरमेव च। आत्मा क्या है? रथी। रथी मीन्स पैसेंजर, शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रगरमेव च, मन लगाम है। और इंद्रियानि हयानाउ, इंद्रिया घोड़े है। आज हमारे इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे, चंचल है। इंद्रिया कंट्रोल में है किसी की? आंख को बोला वो मत देख, अरे गलत है मत देख, आंख देखेगी। कान को बोला वो गलत बातें मत सुन, वो सुनेगी। तो सारी की सारी इंद्रिया चंचल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इंद्रियों से पावरफुल कौन है? Who is more powerful than organs? कौन है इंद्रियों से पावरफुल? मन। भगवत गीता बोलती है इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्यम परम मनः, इंद्रियों से प्रबल मन है। और मन से पावरफुल क्या है? बुद्धि, इंटेलेक्ट। जो चंचल मन कितना भी भाग रहा है, अगर बुद्धि, कोई ज्ञानी व्यक्ति है ना, कोई बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति है जिसके पास विजडम है, विवेक है, वो उस चंचल मन को कंट्रोल कर सकता है। चुप बैठ, क्योंकि बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर,
मन को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन बुद्धि भी जो है उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी कमजोर हो गई, बुद्धि भी भ्रष्ट बन रही है, श्रेष्ठ नहीं बन रही है। तो बुद्धि जो है ये फैसला करती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो कौन सा चॉइस कर रहे हैं हम, गुड का कर रहे हैं या बैड का कर रहे हैं? बैड का कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग में रॉन्ग का चॉइस कर रहे हैं। तो बुद्धि जो सारथी है, बुद्धि तुम सारथी भी विद्धि, सारथी माना ड्राइवर, वो भी कमजोर हो चुका है। ड्राइवर अगर ड्रंकर्ड है तो गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। वैसे ही हमारा बुद्धि रूपी ड्राइवर है ना, ये बैलेंस में नहीं है अभी, और मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है, और इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे, कंट्रोल में नहीं है। तो ये हमारी अवस्था है आज की डेट में। तो इसके लिए हमें अध्यात्म की जरूरत है, और आत्मा की बैटरी जिन 5 विकारों की वजह से डिस्चार्ज हो रही है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जब भगवान को ये क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बार बार भटकता रहता है, हटिए, बलवान है, जबरियत मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान ने उसको क्या जवाब दिया? अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को प्रकृति के बीच में एकाग्र करने का अभ्यास कर। और इस जो भौतिक दुनिया है, जो मायावी दुनिया है आकर्षण वाली, क्या आकर्षण है आज की दुनिया में? अच्छे अच्छे चेहरे, सुंदर सुंदर आकर्षण है ना। जो दुनिया में बड़े बड़े मॉल्स, 5 स्टार होटल्स, पार्टियां, नाइट पार्टीज, सारी दुनिया में जितने भी ये प्रलोभन है, ये मायावी दुनिया, इस दुनिया में रहते हुए उससे वैराग्य, डिटैच, उसको बोलते कमल पुष्प समान जीवन। कमल का फूल जो होता है वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद उसके पत्तों को स्पर्श नहीं करती है। वैसे इस दुनिया में रहते हुए संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, भगवे वस्त्र पहन के जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में अपने फैमिली के साथ रहते हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हुए, व्यक्तियों से संबंध संपर्क में आते हुए सबसे डिटैच, लगाव झुकाव नहीं किसी के प्रति, डिटैच, अटैचमेंट नहीं, कर्म करते हुए डिटैच, इसको बोलते हैं कर्मयोग। जो कर्मयोग है भगवत गीता में, वो गृहस्थी अर्जुन और गृहस्थी द्रौपदी को सिखाया था, सन्यासी भीष्म पितामह को नहीं सिखाया था भगवान ने। अर्जुन गृहस्थी था, ए नर अर्जुन तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। और शिव शंकर बोले ना, जो सबसे बड़ा बैरागी है, जो हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में उनकी सारी मूर्तियां, सारे चित्र दिखाई देते, वो गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी है। गृहस्थी होते हुए भी सबसे बड़ा बैरागी। तो जो सन्यास है वो पति पत्नी बच्चों का त्याग करके, फैमिली का त्याग करके, वो असली सन्यास नहीं है। कर्मों का त्याग करके, कर्म सन्यास असली सन्यास नहीं है। सबके साथ रहते हुए माइंड और इंटेलेक्ट से डिटैच, वो असली सन्यास है। और भगवत गीता में अर्जुन को 2 सॉल्यूशन दिए, योगाभ्यास और दूसरा वैराग्य। ये 2 चीजें अगर करेगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार ये मन चंचल होता है, बार बार उसको भुगटी के बीच में एकाग्र करो। सवेरे से लेकर रात तक आप मोबाइल में अपना 1-1 घंटे का अलार्म क्लॉक सेट कीजिए, और हर 1 घंटे में क्लासरूम में भी बैठे हैं तो जब अलार्म क्लॉक बजेगा तो 5 मिनट के लिए, जैसे क्लासरूम में कहीं भी बैठे, साइकिल चला रहे, गाड़ी चला रहे, किचन में काम कर रहे, आप 5 मिनट भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कीजिए। लेकिन आंखें बंद करके अभ्यास नहीं करना है। मां अपने बच्चे को याद करती है तो आंखें बंद करके पालती मार के बैठती है क्या? है? राहुल 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 नाम का जाप करती है क्या? या कोई सॉन्ग प्ले करती है बच्चे को याद करने के लिए, या डांस करती है? आज हम परमात्मा को याद करने के लिए सॉन्ग प्ले करते हैं, आंखें बंद करके पालथी मार के बैठ जाते हैं, जाप करते हैं, मंत्र ध्वनि करते हैं, फिर भी याद नहीं आता है। तो जहां सच्ची मोहब्बत है वो आध्यात्मिक ज्ञान से मोहब्बत आती है, प्रेम आता है। जब तक हम किसी को समझेंगे नहीं उस ईश्वर को वो क्या है, तब तक हमें उससे प्रेम नहीं आएगा, और उससे यथार्थ मिलन, यथार्थ कनेक्शन हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो चंचल मन को वश में लाने के लिए योगाभ्यास और वैराग्य, डिटैचमेंट। तो माइंड कंट्रोल के जो अलग अलग टेक्निक्स है, उससे हमारे आत्मा के अंदर ये जो
पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, प्यूरिटी एंड ब्लिस, ये जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये फिर से वापस आ सकती है, फिर से वापस लौट सकती है। आज हम सारी दुनिया में सुख और शांति के लिए भाग रहे हैं। बहुत सारा पैसा कमाने के बावजूद भी लोग आज सुखी नहीं है, शांत नहीं है, पीस एंड हैप्पीनेस उनके लाइफ में नहीं है। तो भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जैसे शरीर का मैला साफ करने के लिए हम रोज स्नान करते हैं, वैसे मन और बुद्धि, आत्मा के ऊपर जो मैला जमा हुआ है उसके लिए कौन सा स्नान करना है? ज्ञान स्नान। ये ज्ञान का जल है, ये ज्ञान का जल है, उसको अपने बुद्धि पे छिड़केंगे। हम क्या करते हैं, वो गोमूत्र छिड़कते, ये जल छिड़कते, वो जल पावर हो गए। अरे हजारों साल से गंगा के पानी में नहा रहे, क्या भारतवासियों के पाप धुल गए, पावन बन गए? सभी के सभी नहीं बन गए, क्योंकि हमने अध्यात्म को गहराई से समझा नहीं। शंकर की जटा से जो गंगा निकली, वो गंगा पानी की गंगा है या ज्ञान की गंगा है? ज्ञान की गंगा है। चित्रकार जब चित्रकारिता करता है तो अपनी भाव भंगिमा चित्र में डाल देता है। चित्रकार को यह दिखाना है कि भगवान जब इस धरती पे आए तो उनके बुद्धि से ज्ञान निकला, आध्यात्मिक ज्ञान। तो चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो ज्ञान जल है, जल के समान है। जैसे जल पतला होता है, ज्ञान भी महीन होता है। जैसे जल बहता रहता है, ज्ञान भी फ्लो होता रहता है। इसलिए चित्रकार ने पानी की गंगा दिखाई। ये ज्ञान गंगा की बात है। जो आध्यात्मिक ज्ञान आपके जीवन में अगर हम धारण करेंगे तो शास्त्रों में बोला, शंकर की जटा से जो गंगा निकली, उस गंगा में जिन्होंने स्नान किया वो स्वर्ग में चले गए। अभी तो लाखों लोग, करोड़ों लोग स्नान करते हैं, कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता है, और ही पापों के नरक में जा रहे हैं। उसका कारण है वो ज्ञान गंगा का स्नान करना, मतलब ज्ञान अपने जीवन में धारण करना। ये उसका सूक्ष्म मीनिंग है, सटल मीनिंग है। लास्ट एक कंक्लूजन कर रहा हूं। आत्मा की नॉलेज मैंने आपको बताई, राजयोग क्या है बताया, आत्मा कहां रहती है ये बताया, आत्मा का ध्यान करने का अच्छा समय कौन सा है ये बताया, अध्यात्म का मीनिंग बताया मैंने, शरीर और आत्मा के बीच में डिफरेंस बताया, आत्मा का भोजन क्या है ये बताया, आत्मा के 3 शत्रु कौन से ये भी बताया। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब ये आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना है। मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा नूर है, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। और भगवत गीता में बोला है न तद्भासे तो सूर्यो न शांको न पावको यद्गतवान निवर्तते तद्धामो परमं मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्म लोक का मैं रहने वाला हूं। अरे गीता तो कृष्ण सुना रहा है, और कृष्ण के मुख से, किताबों में तो यही लिखा है कि कृष्ण सुना रहे, लेकिन कृष्ण के मुख से आ रहे कि मैं परम धाम का रहने वाला हूं, जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। तो जरूर वो जो परमात्मा है निर्गुण निराकार, जिसको हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते, संगे अस्वद नाम का काला पत्थर रखा हुआ है उधर, वहां वो उसको चूमते हैं, अपने पाप बयान करते हैं, चिल्लाते हैं, उसको वो खुदा का इमेज मानते हैं। और क्रिश्चियन लोग संडे टू संडे चर्च में जाते हैं और जीसस क्राइस्ट बोलते गॉड इज लाइट, उंगली ऊपर कर दी, कभी बोला मैं गॉड हूं। जीसस क्राइस्ट ने बोला आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। और आज जीसस क्राइस्ट के सारे फॉलोअर्स जीसस क्राइस्ट में लटक गए। उसने इशारा बोला मैं गॉड नहीं हूं, आई एम द सन ऑफ द गॉड। उसने बोला आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड, सारे के सारे उसमें लटक गए। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने बोला कि खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। मैं तो खुदा का पैगाम देने वाला पैगंबर हूं, मैं तो पैगाम देने के लिए आया हूं। और सारे के सारे फॉलोअर्स उनमें लटक गए। वैसे ही गुरु नानक ने उंगली ऊपर कर दी, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त है ना, उन्होंने भी उंगली ऊपर कर दी और गुरु नानक के फॉलोअर्स गुरु नानक में लटक गए। तो सारे धर्मों वाले, हिंदुओं की गीता में भी बोला, जिसको सनातन धर्म बोलते, कि परम धाम का ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। तो वो निर्गुण निराकार है। हिंदू लोग जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो शिवलिंग का आकार ऐसे बनाया, और क्रिश्चियन लोग वो जो कैंडल की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं,
और मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा नूर है, नूर माना रोशनी, ज्योति। और बौद्ध धर्म में जाएंगे तो स्टूल के ऊपर एक कटोरी ऐसी उल्टी रखती है, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, जैसे शिवलिंग का आकार बन जाता है। तो भगवत गीता बोलती है ज्योतिषामपि तत् ज्योति, मैं ज्योति समान हूं, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, ये ज्ञान की ज्योति है। तो भक्तों ने इस ज्योति की पूजा करने के लिए शिवलिंग का आकार दे दिया ऐसे वाला। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता है, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, दुर्गा माता है, जितने भी देवी देवता है, इंद्र देवता है, वायु देवता है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है, जितने भी देवी देवता है, सबको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है, 33 करोड़ देवी देवताओं में। लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है, उसका आकार ऐसे क्यों बना है? उसको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसे क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने? हम मंदिर में जाते हैं, उसके सामने माथा टेकते, क्यों ऐसा आकार दिया? उसका आकार इसलिए दिया कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। वो निराकार परमात्मा कोई तो एक समय इस सृष्टि पर संसार में आता है जब उसको ऊपर वाले को नीचे आना पड़ता है। वो समय कौन सा है कि भगवान को नीचे आना पड़ता है? 4 युग कौन से पता है आपको? 4 युग कौन से है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग है, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग, जहां दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद, पापाचार, क्रिमिनलिटी सबकी आती होती जाती है। हमारे अंदर ही देखो अशांति है। राम और रावण की युद्ध सबसे पहले तो हमारे अंदर चल रही है। शैतान और अच्छा देवता, इसकी युद्ध हमारे अंदर चल रही है। किसकी विजय होती है? रावण की विजय होती है ना, हमेशा हमारे अंदर भी रावण ही विजयी होता है। हर साल दशहरे में रावण को जलाते और रावण और बड़ा होता है, दूसरे साल फिर से जलाना पड़ता है। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकारों का रावण हमारा बढ़ता रहता है, ये देहाभिमान बढ़ता रहता है। और जब स्पिरिचुअलिटी, सोल कॉन्शियसनेस और आत्मा की नॉलेज हम जीवन में धारण करेंगे, तभी इस रावण को जला सकते हैं। तो आज का पॉलिटिकल लीडर, राजनेता, धर्म नेता, संत, महात्मा, आज का अभिनेता आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आज का क्रिकेट प्लेयर कौन हो? विराट कोहली, आज का फुटबॉल प्लेयर इस पापी कलयुग का पावन सतयुग में परिवर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आज जो अनैतिकता, मोरालिटी जो इमोरालिटी जो बढ़ती चली जा रही है, इस दुनिया का सुधार आज के पॉलिटिकल लीडर, आज के नेता, अभिनेता, क्रिकेट प्लेयर कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमने सबने हीरो उनको बना के रखा है और दुनिया और गड्ढे में जा रही है। एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, वो बना सकते हो लोग, स्मार्ट सिटीज भी बना सकते हैं। आपके कलकत्ता में, पूरा कलकत्ता में मेट्रो का नेटवर्क भी बना सकते हैं। सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन नैतिकता का उद्रोगमन ऊपर नहीं जा सकती, उसका अधःपतन होता जा रहा है। तो उसके लिए सिर्फ परमात्मा की जरूरत है। उसके सिवाय इस पापी कलयुग को पावन सतयुग में कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। कलयुग को काले रूप में दिखाया, सतयुग गोल्डन एज, त्रेतायुग सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज और कलयुग आयरन एज, लोहे के समान काला पूरा। आज सात्विकता, 3 गुण है, आत्मा के 3 गुण है। एक है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। तमोगुण मतलब डार्कनेस कंप्लीटली। शक्तिमान सीरियल देखा है? हम छोटे थे तब आता था शक्तिमान, उसमें एक किल्विश रहता है, अंधेरा कायम रहे, अंधेरे का सरताज, अंधेरा कायम रहे। तो सोसाइटी में गंदगी बढ़नी चाहिए, सबके अंदर हिंसा, वायलेंस, निगेटिविटी आती रहनी चाहिए, ये किल्विश का काम था। तो कलयुग, ये कली राक्षस है, और कलयुग की शुरुआत जब होती है तो ये कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर जाता है। और ये कली राक्षस मतलब दूसरा कोई नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार सबके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो कलयुग है,
इसकी जब अति हो जाती है तो उसके लास्ट समय में भगवान को, शिव को इस सृष्टि पे अवतार लेना पड़ता है। तब तक ये पापी कलयुग पावन सतयुग में परिवर्तित नहीं हो सकता। ये कलयुग झूठ खंड है, ये दुखधाम है, और सतयुग जो है सुखधाम है। यहां शाश्वत पीस एंड हैप्पीनेस है सतयुग में। सतयुग में कोई चोरी चकारी नहीं होगी, कोई डकैती नहीं होगी, कोई रेप मर्डर, कोई भी प्रकार की बीमारी, कुछ नहीं होगा। सुख और शांति का राज्य जिसको बोलते हैं राम राज्य, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, और जिसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग या राम राज्य या सतयुग। यह आइडियल नेशन की कंसेप्ट है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत और एक राजा। आज क्या है? अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक भाषाएं, अनेक मतांतर। ये सोशल मीडिया में जाओ, एक बात कर रहा है, दूसरा दूसरी बात, हजारों मतें। रावण को 10 मुख है तो 10 मुख जिसको है वो 10 मुख से 10 बातें करेगा ना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। तो ये हालत रावण राज्य की है। अभी रावण राज्य है और सारी भारत की जनता चिल्ला रही कि राम राज्य आएगा, तो जरूर आएगा। ये रावण का अंत होगा, विषय विकारों का अंत होगा, लेकिन उसके लिए आत्मा का दीपक जलाना होगा। आज हम क्या करते हैं? कैंडल लाइट, कैंडल का दीपक जलाते हैं। ये दीपक की फ्लेम जलाने से नहीं होगा, ये बाहर का दीपक है। अंदर का दीपक जलाओ, ये ज्ञान का दीपक है, ये अध्यात्म का दीपक है। जब आप आत्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाओगे अपनी, तब चेंजेस आएंगे। तो कलयुग और सतयुग को जोड़ने का जो लास्ट समय है, संगम युग 100 इयर्स का, तब परमात्मा शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं और वो सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, जिसके लिए हिंदू ग्रंथों में, शास्त्रों में बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये कभी तो गुरु या टीचर बन के इस धरती पर प्रैक्टिकल में आए होंगे। उन्होंने प्रैक्टिकल स्थापना, पालना और विनाश का कार्य किया हुआ। ये चक्र जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। ये चक्र घूमता रहता है। जैसे उत्तरायण के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। और ये परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्मेशन भगवत गीता में बोला है कि मेरे द्वारा ही होता है। मेरी अध्यक्षता में मैं इस सृष्टि को पापी कलयुग से पावन सतयुग में रिवर्स डायरेक्शन में परिवर्तन करता हूं, जिसके लिए भगवत गीता में श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते मया दक्षेण कौन्तेय सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। आज हम मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको वो मिला नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, सारी दुनिया में उसके लिए पागलों की तरह घूमते हैं, फिर भी दुखी, अशांत, और फिर भी हमें वो मिला नहीं। जब वो प्रैक्टिकल में चैतन्य रूप में इस धरती पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार होगा, तभी युग परिवर्तन हो सकता है। पापी कलयुग पावन सतयुग में परिवर्तित हो सकता है। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा पापी सृष्टि का विनाश। शंकर को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोला है, विनाश करता, संहार करता। तो किसका विनाश करता है वो? आज वो पापों का विनाश करता है, अधर्म का विनाश करता है, झूठी परंपराओं का विनाश करता है। आज मॉडर्न साइंस ने क्या कर दिया? सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे आकर खड़ी हो गई, 3rd वर्ल्ड वॉर। हाय ना, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई 2 साल से चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान, इनकी युद्ध भी चालू हो गई है। इधर भारत, पाकिस्तान, चाइना की युद्ध, बांग्लादेश भी बाजू में झगड़ा कर रहा है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ऐसी सर्कमस्टांसेस है पूरी तरीके से। और मॉडर्न साइंस ने क्या कर दिया? आपके मनुष्य सृष्टि के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। हाँ या ना? कौन सा साधन तैयार किया है बताइए विनाश का? एटम बॉम्ब। एकदम परफेक्ट आंसर। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के फिजिसिस्ट ने एटम बॉम्ब का फर्स्ट इन्वेंशन किया। और 1945 के बाद आज 2024 में 80 साल के बाद छोटी सी छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर मिसाइल से। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, उसका प्रेसिडेंट किम जोंग तानाशाह, वो सारी अमेरिका को भी धमकी देता है कि एटॉमिक वेपन से उड़ा दूंगा करके। तो आज ये भगवत गीता में 16वें अध्याय में बोला है,
जो जगत को ईश्वर विहीन मानते हैं, मतलब गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, जो नास्तिक संप्रदाय वाले हैं, वो सृष्टि के विनाश के सारे साधन तैयार करके बैठे हुए, वो सृष्टि के विनाश के लिए तैयार बैठे हुए, जगत के वैरी बन के बैठे हुए। गीता के 16वें अध्याय में बोला है। तो आज मनुष्य ने अपने महाविनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है। अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो न्यूक्लियर वार होगा, और न्यूक्लियर वार हुआ तो क्या होगा? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। धरती का तापमान बढ़ने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और वो पहाड़ पिघलने से क्या होगा? जल स्तर, ओशन का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा? उससे अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जितने भी महाद्वीप है, आइलैंड से चाइना, अफ्रीका, ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। उत्तर भारत की जो हिमालय से कवर धरती है वो एक ही उत्तर भारत का पोर्शन बचेगा। भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत अविनाशी खंड है। बाकी सारी सृष्टि में महाप्रलय आया जाएगा। इसलिए बोला शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला तब सारी दुनिया में महाप्रलय, महाविनाश आ गया। ये तीसरा नेत्र, ये थर्ड आई ऑफ विजडम, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है। इसलिए हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शिव जब इस धरती पे साधारण मनुष्य तक में अवतरित होते हैं तो हम महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया पता है आपको? रात्रि शब्द का, शिव जयंती बोल देते थे आप, रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसलिए क्योंकि कलयुग जो है वो रात्रि के समान है, और महारात्रि इसलिए क्योंकि कलयुग में जब अज्ञान अंधकार की रात्रि बढ़ती चली जाती है, आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान भूल जाते हैं, और चारों तरफ पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है, तो ऐसे समय शिव साधारण मनुष्य तन में, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है, वो सकूर साकार माध्यम किसी शरीर का आधार लेके उसके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान सुना के इस सृष्टि का परिवर्तन कर सकता है। आज के बाबा महाराज जो अल्पकाल की सिद्धियां करते, हाथ खोला, मुट्ठी खोली और लड्डू निकाला, पेड़ा निकाला, ये ले तेरी बहू को बच्चा हो जाएगा, तेरे बेटे का प्रमोशन हो जाएगा, ऐसे अल्पकाल की सिद्धियों से इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं होने वाला है। इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए आत्मा को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, शरीर को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। जो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, न्यूक्लियर वार, और थर्ड रीजन है सारी सृष्टि के डिस्ट्रक्शन का, हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। अभी फिर से वो समय आ चुका है। अभी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। धर्म के आधार पे कौन बढ़ा रहा है? ये आज के राजनेता, आज के ये गलत तरीके से जिन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स चालू किया है, जिसकी वजह से धर्मों के बीच में झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। अध्यात्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान किसी को सही तरीके से नहीं है, और इसकी वजह से हिंसा बढ़ती चली जा रही है। ये सृष्टि को महाविनाश के कगार पे लेके जा रहा है। फर्स्ट इज न्यूक्लियर वार, सेकंड इज नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, और तीसरा हिंदू मुस्लिम सिविल वार। ये तीनों चीजें सामने खड़ी है। अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा तो जो 70, 80 मंजिल के बिल्डिंग्स है, अगर अर्थक्वेक्स आएंगे तो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिरेंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आज नासा की रिपोर्ट है कि बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम, ऐसे 7-8 सिटीज के नाम बताए कि ओशंस का लेवल, सी लेवल बढ़ता चला जा रहा है। ये सारे के सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे 6-7 सालों में। ये नासा की रिपोर्ट है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के नासा के कई सारे रिपोर्ट्स हैं, और जिससे आज वर्स्ट कंडीशन है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सारे मिसाइल से अर्थ में, जमीन पर, आकाश में, समुद्र में, सबमरीन्स के रूप में सब जगह ये तैनात है।
और कलयुग जो है ये पांचों विकारों की काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में जल रहा है। ये कली राक्षस बैठा हुआ है। कलयुग अभी बच्चा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे कोई पेशेंट डेथ बेड पे रखते हैं तो उसको क्या वेंटिलेटर देते हैं, वेंटिलेटर पे चढ़ाते हैं, तो वैसे सारी दुनिया अभी अंतिम सांसें गिन रही है। और हम सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि भगवान शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में इस धरती पर अवतरित हो चुका है। वो स्वयं आके सदगुरु बन के, शिक्षक बन के राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे, आत्मा की शिक्षा पढ़ा रहे, बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे, अहिंसा शांति सम्मेलन कर रहे, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसी पीस एस्टेब्लिशमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली फेल है, कोई शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। ऐसे समय ईश्वर स्वयं अवतरित होकर जगत भी परिवर्तित है, इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आपने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? फेमस प्रेडिक्टर, भविष्य का। नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जूलबर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका, इनकी भविष्यवाणियां इतनी पॉपुलर है कि इनमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत में एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य खोलेगा, वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि सारी दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन होगा। अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा और फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा सृष्टि में और भारत विश्व गुरु बनेगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।